कुछ दिनों बाद छोटू ने महसूस किया कि वो जादुई पेड़ अब पहले जैसा नहीं रहा। एक रात छोटू को पेड़ की फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार पेड़ खुद उसे मदद के लिए बुला रहा था। छोटू, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं इस जंगल की शक्ति हूँ और अब मैं कमजोर हो रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानों का लालच बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं इस जंगल को बचाऊंगा। लेकिन इस बार उसका सामना सिर्फ एक लालची आदमी से नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लालच से था। अगली सुबह पूरा गांव कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था और छोटू उनके सामने खड़ा हो गया। अब उसने कहा, आख, ये पेड़ हमारी मदद करता है, इसे मत काटो। लेकिन लालच में अंधे लोग उसकी बात नहीं माने। उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश की। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, जमीन कांपने लगी, आसमान काला हो गया और पेड़ से तेज रोशनी निकली। पेड़ की आवाज गूंजी, मैं इस जंगल की आत्मा हूं जो सच्चे दिल वालों की मदद करता है। लेकिन अचानक हवा तेज हो गई और सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। जैसे ही लोग डर कर पीछे हटे, अचानक पूरा जंगल बदलने लगा और देखते ही देखते वो हरा भरा जंगल एक सूनी और डरावनी जगह बन गया। जंगल सूखते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पंछियों की आवाज बंद हो गई, हवा भी रुक गई। जहां सब डर कर पीछे हट गए, वहीं छोटू आगे बढ़ा। उसके कदम छोटे थे, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, अगर लालच नहीं रुका तो ये जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। छोटू ने बिना डरे कहा, मैं इस जंगल को खत्म नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी है। जैसे ही छोटू ने ये कहा, पेड़ फिर से चमकने लगा और धीरे धीरे सूखा जंगल बदलने लगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने छोटू से माफी मांगी। उस दिन के बाद किसी ने उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब समझ चुके थे, प्रकृति से खेलोगे तो सजा जरूर मिलेगी। लालच नहीं, सच्चाई और प्रकृति ही असली ताकत है।